आज की कहानी है बोलने वाला आलू। एक समय की बात है, एक किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने खेत में आलू बोए थे, लेकिन उसने आलू की ना तो सिंचाई की और ना ही उसे पानी देने के लिए समय निकाला। बस सोचता था कि बिना मेहनत के ही उसे अच्छा फसल मिल जाएगा। 2 महीने बाद जब आलू खोदने का समय आया तो वह अपने खेत में गया और खुदाई शुरू की। ऐसे ही उसने पहला आलू निकाला, एक गहरी आवाज आई, तुम मेरे पास आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुमने मुझे पानी नहीं दिया और ना ही मेरी देखभाल की। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत बाहर निकालो। किसान ने चौंक कर चारों ओर देखा, फिर डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? तभी कुत्ते ने जवाब दिया, यह आलू बोल रहा है और वह सही कह रहा है। तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें फसल काटने की तो सूझ पड़ी है, पर फसल की कैसे देखभाल करनी है ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। किसान डर के मारे पीछे हट गया। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका कुत्ता बोल रहा है। वह उलझन में था, इसलिए उसने कुत्ते को एक बेल से बांधने का फैसला किया। उसने पैर से लिपटी एक बेल काटी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बेल करा उठी। मुझे वापस पैर पर लटका दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। घबराकर उसने बेल को उठाकर पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही बेल पत्थर से टकराई, पत्थर भी बोल पड़ा, मुझे बेल से दूर करो। तुम बेल को मुझ पर क्यों फेंक रहे हो, आलसी किसान? अब किसान पूरी तरह से घबरा गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था गांव की ओर भागा। वह मुखिया को बताना चाहता था कि उसने क्या सुना और क्या देखा। भागते भागते वह एक मछुआरे के पास पहुंचा, जो लकड़ी के तख्ते पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरे ने उसे हाँफते हुए देखकर पूछा, अरे किसान, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या कोई शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसान ने घबराते हुए कहा। आज सुबह जब मैंने खेत में आलू निकाला तो आलू बोल पड़ा। उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी देखभाल नहीं की, इसलिए वह मुझसे नाराज है। फिर मेरा कुत्ता भी बोलने लगा और कहने लगा कि आलू सही कह रहा है। जब मैंने एक बेल काटी तो बेल ने कहा कि उसे वापस पेड़ पर लटका दूं। जब मैंने बेल को एक पत्थर पर फेंका तो पत्थर ने कहा कि बेल को मुझसे दूर करो। मछुआरा हंस पड़ा। किसान, तुम पागल तो नहीं हो गए? कोई आलू बोल सकता है क्या? तभी मछुआरे का जाल बोल पड़ा। क्या किसान ने बेल को दूर कर दिया? क्या किसान आलू से घबराकर भाग गया? अब मछुआरा भी डर गया। उसने जाल को पानी में फेंक दिया और किसान के साथ गांव की ओर भागने लगा। रास्ते में दोनों को एक दर्जी से भेंट हुई, जो सिलाई कर रहा था। दर्जी ने उनकी हालत देखकर पूछा, अरे भाई, तुम दोनों इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया है? नहीं, किसान ने हाँफते हुए कहा। आज सुबह एक आलू बोला, फिर मेरा कुत्ता बोला, फिर बेल बोली, अब फिर तो क्या ही बताऊं, पत्थर बोला।
अब मछुआरे का जाल भी बोलने लगा। अब हम लोग करें तो क्या करें, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है। दर्जी हंसा और बोला अरे तुम दोनों मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कभी कोई आलू बात कर सकती है? क्या कभी कुत्ता कभी किसी इंसान से बात कर सकता है? तुम लोगों ने जरूर आज कोई सस्ता नशा कर लिया है। हा। लेकिन तभी दर्जी की कमीज बोल पड़ी। अरे दर्जी, वे सच कह रहे हैं। आलू सच में बोल सकता है और कुत्ते भी बोल सकते हैं, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शर्ट को ठीक से सिलाई करने की तुम्हें आती नहीं है और दर्जी बने बैठे हो। अब दर्जी की भी हालत खराब हो गई। उसने अपनी सिलाई छोड़ दी और किसान और मछुआरे के साथ भागने लगा। आखिरकार तीनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया अपनी चौपाल में बैठे थे। क्या बात है, तुम तीनों इतने क्यों घबराए हुए हो? मुखिया ने पूछा। किसान ने कहा, मुखिया जी, मैंने आज सुबह एक आलू को बोलते हुए सुना। फिर मेरा कुत्ता, मेरा बेल, पत्थर, मछुआरे की जाल और दर्जी की कमीज सबने बात की। यह दुनिया उल्टी हो गई है। अब आप ही कोई उपाय हमें बताएं। तभी मछुआरा भी बोला, हाँ मुखिया जी, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा जाल बोला तो मेरी आत्मा कांप उठी। दर्जी ने भी सहमति से सर हिलाया और कहा, और मेरी कमीज ने भी मुझसे कहा कि किसान सच कह रहा है। मुखिया को गुस्सा आ गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बेतुकी बातें करने की? अगर फिर से ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तीनों डर के मारे वापस भाग गए। मुखिया ने सिर हिलाया और बड़बड़ाया, कल्पना करो, एक बोलने वाला आलू। हाँ, लगता है ये सारे पागल हो गए हैं। लेकिन तभी उनकी कुर्सी हिली और धीमी आवाज में बोली, हाँ, और एक बोलने वाला कुर्सी भी। अरे मुखिया जी, दिन भर तो आप मुझ पर बैठे रहते हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है? तभी मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वह आश्चर्यचकित होकर अपने कुर्सी की ओर देखा और अपने घर से बाहर भाग गया। अब आप ही लोग बताइए कि मुखिया के साथ और मछुआरे, दर्जी और किसान के साथ क्या हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। हमें ऐसे ही डर के मारे भूत पिशाच दिखते हैं।